हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, एक्सरसाइज नंबर 5.4। उसका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है तो डंडों को बनाने के लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। देखिए, एक सीढ़ी है जिसका निचला डंडा कितना है, 45 सेंटीमीटर का, ठीक है। और फिर उसके ऊपर के डंडे सब घटते एक समान रूप से छोटे होते जाते हैं। सबसे लास्ट वाला डंडा जो है वो 25 सेंटीमीटर का है। तो जो लास्ट वाले डंडे की लंबाई है ये हमें यल बराबर दी है। क्या दी है? एल बराबर 25, आखिरी डंडे की लंबाई। और जो पहला 45 दिया है ये हमें ए बराबर, प्रथम पद दिया है ए बराबर 45, ठीक है। और हमें यन निकालना है कि संख्या कितनी है। तो हमारा जो सीढ़ी और 2.5 मीटर लंबी है और प्रत्येक डंडे के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो पहले तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में निकालेंगे। 2.5 मीटर बराबर होता है 250 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.5 मीटर कितना हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर। तो इसमें डंडों की संख्या कितनी होगी, देखिए टोटल सीढ़ी कितनी लंबी है, 250 सेंटीमीटर, और हर एक डंडा 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो टोटल डंडे कितने हो जाएंगे, 25 दाम 250 और एक एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। कभी आपको किसी सीढ़ी की लंबाई दी है और दो डंडों के बीच की दूरी दी है तो उससे भाग दीजिए और एक एक्स्ट्रा आप उसमें जोड़ेंगे। तो उसमें संकेत में लिखा है डंडों की संख्या बराबर 250/25 प्लस एक अलग से जोड़ेंगे तो वो सारे डंडे निकलेंगे क्योंकि एक बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सीढ़ी की कुल लंबाई दो सही 1/2 तो 2.5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको पहले तो सही कर ले, 2 दूना 4 1 5, ये 5/2 मीटर हो जाएगी। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 5/2 गुणे 100, तो 2 से 100 को काटेंगे तो 50 आ जाएगा और 25, ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, ठीक है। और दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, क्रमागत मतलब एक दूसरे के अगल बगल वाले, क्रमागत डंडों के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे डंडों की संख्या निकाल लेते हैं। अब डंडों की संख्या हो जाएगी टोटल सीढ़ी की लंबाई बटे दो डंडों के बीच की दूरी प्लस 1, 25 दहम 250, 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 डंडे निकल आएंगे। कितने डंडे, ये यन का मान है, एन का मान, ठीक है। और प्रथम पद ए क्या हो जाएगा, सबसे निचले डंडे की लंबाई 45, और अंतिम पद एल क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट वाले डंडे की लंबाई 25, ठीक है। तो हमें लिखा है डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कुल लंबाई पूछा है ना। तो एस एन का फार्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर क्या होता है, n/2, और जो अंतिम पद दिया हो तो a + l होता है, ठीक है। तो योग एस एन की जगह कितने डंडे, 11, यहाँ भी n की जगह 11/2 a, पहला वाले डंडे की लंबाई है 45 प्लस अंतिम वाले डंडे की लंबाई है 25, 45 + 25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 11/2 गुणे 45, 25 जोड़िए 60, 1 70 हो जाएगा। ये 2 से 70 को काटोगे तो 35 और गुणा करा लीजिए, 35 से कम 35 का 5 हासिल आया 3, फिर 35 से कम 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी चाहिए जिससे कि जो है डंडे बन जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।